अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। यीशु को पहचानने में इंसान इतना क्यों देर कर रहा है। हो यीशु को पहचानने में इंसान इतना क्यों देर कर रहा है। बचा लो छुड़ा लो दुआ ये करता हूँ। बचा लो छुड़ा लो दुआ ये करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा गिड़गिड़ाता हूँ। हे यहोवा मैं रोता हूँ। हे यहोवा गिड़गिड़ाता हूँ। बोलो यीशु मसीह की। यह समय है हमारे जागने का। यह समय है कि हम अपनी आंखों को खोलें। यह समय है कि हम उसकी आवाज को पहचाने। यह समय है, कहो अपने पड़ोसी को यह समय है, और अपने आप से कहो यह समय है। यह जागृत होने का एक संदेश है। यह जागृत होने का एक समय है। यह एक वेकअप कॉल है। कहो अपने आप से यह वेकअप कॉल है। यह मेरे लिए वेकअप कॉल है। अधर्म बढ़ रहा है। इस अधर्म बढ़ने के समय में मुझे मेरी आंखों को खोलना है। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं। प्रभु जैसे आज भले हमारी ये शारीरिक आंखें बंद हैं, पर आज हमारी आत्मिक आंखों को आप खोलिए। यह वचन मेरे अंदर, मेरे कलीसिया के हर एक जन के अंदर यह वचन फलवंत हो। यह वचन प्रभु हमारे अंदर प्रभु 100% फल लेकर आए। हम पर अनुग्रह करना। हम आपके हैं, हम सदा आपके ही रहेंगे। अरे प्रभु मैं तो आपका गुलाम हूं। आप मुझे बोलेंगे उठ तो मैं उठूंगा, मुझे बोलेंगे सो तो मैं सोऊंगा, मुझे बोलेंगे खड़े रह तो मैं खड़ा रहूंगा। ये तो आपकी दया हुई मुझ पर कि आपने मुझे अपना बेटा कर कर ग्रहण किया। मैं आपके इन उपकारों को याद करके दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। मेरे यीशु डैडी आपके पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे स्वर्गीय पिता आपके पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे पवित्र आत्मा आपके पवित्र नाम की महिमा हो। यीशु प्रभु के पवित्र नाम में बोलो यीशु मसीह की। यह जीवन कई रहस्यों से भरा हुआ है। कैसे समय कट रहा है, कैसे यह पृथ्वी रोटेट हो रही है, घूम रही है। यह जीवन रहस्यों से भरा हुआ है और कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक अभी तक सुलझे नहीं हैं। कई रहस्यों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जवाब नहीं आया। पर एक रहस्य है जो हमारे आगे जाहिर हुआ, वो है मेरा यीशु है। वो मेरा यीशु है। उसने अपने आप को जाहिर किया। आज हम यहां पे बैठे हैं,
मेरे यीशु की बदौलत, यह उसकी दया हुई कि उसने वह गहरा राज हम पर खोला। यह उसकी दया हुई कि उसने हमारी आंखों को खोला। जैसे मैंने कहा, यह दुनिया कई राजों से, कई रहस्यों से भरी हुई है। आज का संदेश हम सबों के लिए जागृत होने का संदेश। आज का संदेश हम सबों की अंदरूनी आंखें खुलने का संदेश। यहां पे सिर्फ आना काफी नहीं है। आप प्रभु के घर में आए, आपने वचन सुना, आप चले गए, यह काफी नहीं है। पर इससे आगे जो आपको और मुझे करना है वो यह है कि जो हमने सुना है उसको मानना है, उसको मानने की चौकसी करनी है। हम कई बार इस गलतफहमी में होते हैं कि हम प्रभु के घर में आए, हमने आराधना की, हमने वचन सुना, हम गए, फिनिश। यह सच्चाई नहीं है। वचन को खोलेंगे, प्रेरितों के काम 5 अध्याय, प्रेरितों के काम 5 अध्याय, उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सबने वचन खोला? हनन्याह नामक एक मनुष्य था। उसने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। उन्होंने उसके दाम में से कुछ रुपया अपने पास छिपा कर रख लिया। यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हनन्याह ने उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह क्या बात डाल दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ छुपा कर रख ले? जब तक भूमि तेरे पास रही, क्या वह तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या वह तेरे अधिकार में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यह बातें सुनते ही हनन्याह भूमि पर गिर पड़ा और उसने प्राण छोड़ दिए। मैं चाहूंगा सब अपने बाइबल्स को बंद करें। आज विशेष प्रभु हमें स्पिरिचुअल रिवाइव करने के लिए, आत्मिक तौर से हमें जागृत करने के लिए, आत्मिक तौर से जगाने के लिए प्रभु आपसे, मुझसे, हम सबों से बात करना चाहता है। हमारा सिर्फ प्रभु के घर में आना काफी नहीं है। जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा, हनन्याह और सफीरा, ये प्रभु के घर में आने वाले व्यक्ति थे। ये प्रभु के घर के लोग थे। उस समय में जब नई नई सेवा शुरू हुई, जब लोग अपने घरों को, अपनी बिलोंगिंग्स को, अपनी चीजों को बेचकर, प्रॉपर्टीज को बेचकर क्या कर रहे थे? प्रेरितों के पास लेकर आ रहे थे। क्या हो, इससे प्रभु का घर बने, प्रभु का राज्य बढ़े। और उनमें से हनन्याह और सफीरा भी कुछ भाग लेकर प्रेरितों के आगे आए। हम भी कई बार प्रभु के घर में आते हैं, हम अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, हम अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं कि हम आए हैं,
हम प्रभु के लिए कुछ लाए हैं, हम आए हैं, हम प्रभु को देने के लिए कुछ आए हैं। पर कई बार हमारी जो आत्मा है वो स्वस्थ नहीं है। वो स्वस्थ न होने की वजह से हमारी जो बेटे हैं प्रभु के चरणों के आगे वो सुगंधित नहीं है। हमारे अंदर आत्मिक कई ऐसे रोग हैं जिनसे हम अपने आत्मिक जीवन को क्या करते हैं, बीमार करते हैं। और बीमार देखते देखते, बीमारी बढ़ते बढ़ते हम अपनी आत्मिक मृत्यु के कारण बनेंगे। अगर हमारे अंदर यह चौकसी नहीं है, यह सतर्कता नहीं है कि प्रभु ने यह जीवन जो है, यह प्रभु ने मुझे दिया है, और अगर मैं प्रभु को कुछ दे नहीं रहा हूं, यहां मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं जीवन की बात कर रहा हूं। अगर हम प्रभु को अपने सही मन से कुछ दे नहीं रहे हैं तो यहां आना आपका व्यर्थ है। अगर आप यहां पे आए हैं, आप यहां पे बैठे हैं, आप इस घर के सेवा में हैं, पर आपका अगर मन सही नहीं है तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप आत्मिक रोगी हैं, आप आत्मिक तौर पे बीमार हैं। कई बार शारीरिक बीमारियां हमें दिखती है, कई बार शारीरिक तकलीफें हमें दिखती है, चोट लग गई दिखती है, बीमार हैं, कमजोर हैं, दिखता है। पर इन शारीरिक तकलीफों से, इन शारीरिक बीमारियों से बहुत गंभीर है आत्मिक बीमारी। वो आत्मिक बीमारी जो हमें आत्मिक मृत्यु की ओर ढकेलती है। कई ऐसी बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर आक्रमण करती है, क्योंकि शैतान का टारगेट एक ही है, पहले आपको आत्मिक रीति से डैमेज पहुंचाए, पहले आपकी जो हानि है वो आत्मिक तौर पे हो, आपके अंदर। ये ढांचा है, ये एक बोतल है, सच्चा जल अंदर है, बोतल की वैल्यू नहीं है, पर बोतल के अंदर अगर पानी है उसकी वैल्यू है, खाली बोतल की वैल्यू है। शैतान को यह बात मालूम है आपकी आत्मा बहुत कीमती है, और वो चाहता है कि वो आपकी, मेरी आत्मा को क्या करे, हानि पहुंचाए, उसको डैमेज करे, उसको रोगी बनाए। कई बार हमारे लिए शारीरिक रोग बहुत गंभीर होते हैं, पर आज जैसे मैंने आपको कहा ये हमारे जागृत होने का संदेश है, तो आज मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, आत्मिक रोग से ज्यादा, शारीरिक रोग से ज्यादा आत्मिक रोग हमारे लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि जिस वक्त हम आत्मिक तौर पे अगर हम बीमार पड़े, आत्मिक तौर पे अगर हम रोगी हुए, या रोग बढ़ते बढ़ते हमें आत्मिक मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। और कई बार हम इन रोगों को, इन अंदर की मलिनताओं को, इन अंदर के लुचपन की बातों को, खराब बातों को, खराब चरित्र को, खराब मन को, खराब सोच को, खराब नजरिए को हम वैल्यू
हनन्याह और सफीरा थे तो प्रभु के घर के लोग, प्रभु के घर के लोग, और वे उन प्रेरितों के सामने थे जिन्होंने पवित्र आत्मा के प्रकाशन से इस वचन को लिखा है। उनके आगे थे, उनके आगे होने के बावजूद उनका मन जो था सही नहीं था। क्या पड़ी थी? मेरे अंदर कई बार ये सवाल आया, क्या पड़ी थी कि वो झूठ बोले? ऐसी क्या नौबत आई, ऐसी क्या पड़ी थी कि वो प्रेरितों के आगे यह कहें कि हमने अपनी जमीन बेची और ये कई बार हमारा व्यवहार प्रभु के घर के साथ, प्रभु के इस मंदिर के साथ, प्रभु की शिक्षाओं के साथ, वचन के साथ, आज्ञा पालन के साथ बदबूदार होता है। और इस घर में पवित्र आत्मा है, यह घर प्रभु का है, यहां कोई बात छुपने वाली नहीं है, यहां छुपी छुपी बातें भी जाहिर हो जाती है। आज तक ऐसी एक बात भी नहीं जो इस घर के विरुद्ध हुई हो और छुपी हो, नहीं। उनका मन सही नहीं था। हनन्याह और सफीरा का मन सही नहीं था। आज हमारा जो केंद्र है, जो हमारा ध्यान है, वो मैं हमारे मनों पर लाना चाहता हूं। मैं अंदर में क्या हूं? मैं यहां बैठा हूं, मैं अंदर में क्या हूं? मैं यहां बैठी तो हूं, मैं अंदर में क्या हूं? मेरे विचार इस घर के प्रति क्या हैं? मेरे विचार दास दासी के प्रति क्या है? मेरे विचार इस घर के नियमों के प्रति क्या है? मेरे विचार इस घर के एक एक व्यवहार के ऊपर क्या है? मेरी सोच इस घर की शिक्षाओं के ऊपर क्या है? मेरी सोच इस घर के टाइम टेबल के ऊपर क्या है? मेरे विचार इस घर की वेदी के ऊपर, वेदी के लिए क्या है? मेरी सोच जो है प्रभु भोज के प्रति क्या है? यह आत्मिक रोग बहुत खतरनाक है। एक बार शारीरिक रोग हुआ, वो इतना खतरनाक नहीं, वो यहां की चंद रुपयों की ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। पर जो आत्मिक रोग है वह बहुत गंभीर है। इस बात को हम कहीं भी लापरवाही से न लें। यह संदेश जब मेरे अंदर, तो मेरे अंदर बहुत कई चीजों की बेचैनी आई। बेचैनी किस बात की? मैंने इस घर के साथ क्या किया? मैंने इस घर के साथ, मैं इतने साल से इस घर पे, मैंने इस घर के साथ क्या किया? मैंने इस घर में खाया, मैंने इस घर से सुना, मैंने इस घर का पिया, इस घर ने मेरे साथ इतनी मेहनत की। जब मैं खाली आया था, जब मैं अनाथ आया था, तो मुझे मेरा सहारा मिला। हम कई बार ये बात भूल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो मन है ना, वो असाध्य रोगों से भरा हुआ है। असाध्य रोग, ये हमारी फितरत, हमारी आदत हो गई है। प्रभु नाराज होगा, कोई बात हमसे गलती हो गई, आई एम सॉरी।
आई एम सॉरी बहुत हमारे लिए शब्द जो है वो बहुत कैजुअल, बहुत सस्ते। और ये आत्मिक जागृति न होने के कारण कईयों के जीवन में कोई गवाही नहीं है, कोई उन्नति नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, चेहरे का हाव भाव सही नहीं है। यह आत्मिक उन्नति न होने के कारण आपके घरों का माहौल जो है वो सही नहीं है। मैं इस वचन में मैंने गहराई में मैंने जब सोचा तो मैंने देखा कि हनन्याह और सफीरा का घर का माहौल क्या होगा, वो क्या आपस में बात क्या करते होंगे, ये नहीं बताना, ये बताना, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा करके बता देना, ये बात इस बात को दबा देना, इधर बताना नहीं, इधर बताएगी या इधर बताएगा, नाम धराई होगी, पूरी दुनिया को मालूम पड़े, इधर नहीं बताना। बाहर कितनी भी बदनामी हो, इधर नहीं बताना। यह समय है कि हम अपने आप को जांचें, क्योंकि आत्मिक रोग बहुत खतरनाक है। अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मिक रोग से बचना। आत्मिक रोग को अगर लापरवाही से लिया है तो आत्मिक रोग बढ़ते 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 आपको आत्मिक तौर पे खत्म कर देगा। राजा शाऊल चुना हुआ अभिषिक्त इज़राइल का पहला राजा, पर क्या हुआ जब उसे आत्मिक रोग पकड़ा, जब उसने प्रभु की आवाज सुनना, जब आवाज आ भी रही थी इग्नोर करना शुरू किया, जब आवाज आ रही थी तो उन बातों को मैनिपुलेट करना, जोड़ तोड़ करना, ऐसे नहीं ऐसे। प्रभु ने कहा था जब तू युद्ध पे जाए वहां कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सब खत्म होना चाहिए। पर राजा शाऊल के अंदर वो आत्मिक रोग उस हद तक था जहां पे उसने प्रभु की आवाज को भी क्या किया, नजरअंदाज। अगर आपने किस बात में प्रभु की बात को अगर नजरअंदाज किया है, अगर वचन आया है आपके पास, शिक्षा आई है, अगर आपने नजरअंदाजी की है तो आज अपने आप को जगाओ, अपने सर पे हाथ रखो, जागो। यह हाथ आपके शरीर पे नहीं, यह हाथ आपकी आत्मा के ऊपर। क्योंकि अगर आप आज आत्मिक तौर पे अगर रिवाइव हुए, जागे, तो आप बचेंगे और आपका परिवार भी बचेगा। अगर आपने इस रोग के ऊपर, इस आत्मिक रोग को आपने क्या किया, इग्नोर किया, हल्के में लिया, आधा अधूरा माना, आप भी मरेंगे, आपके परिवार भी खत्म होंगे। राजा शाऊल खुद तो मरा, उसका पूरा परिवार। राजा, कहो राजा, अभिषिक्त पहला राजा, इज़राइल का पहला राजा। जैसे कई बार अगर हमारे शरीर में कोई रोग होता है और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं
तो कई ऐसे शारीरिक रोग जो हैं वो डॉक्टर को हमारे कुर्सी में बैठने से ही पता चल जाते हैं। अरे तुमको जॉन्डिस है, तुम पीला पड़ गया है, तुम्हारे हाव भाव सही नहीं है, तुमको एडमिट होना पड़ेगा। जैसे ही चेयर पे बैठे डॉक्टर को मालूम पड़ जाता है इस व्यक्ति को शुगर की तकलीफ है, तुरंत वो चेक करता है, हमारा ब्लड प्रेशर चेक करता है, कई चीजें उसे देखने से मालूम पड़ जाती है। जैसे एक संसारिक डॉक्टर जिसने शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टरी हासिल की है, वो हमारे रोगों को जांचता है और तुरंत बताता है, उसका इलाज भी देता है। और उस संसारिक डॉक्टर की इलाज को, उस डॉक्टरी को जिसे उसने इस दुनिया के कोर्स करके हासिल किया है, हम उसकी बात को मानते हैं। क्यों? हमें यह डर होता है अगर हमने इसकी ये बात नहीं मानी हम मरेंगे। पर कई बार वचन आने के बाद भी हम कई बातें मानने के लिए तैयार। अगर प्रभु हमसे कहता है कि कुछ छोड़, हम कई बातें छोड़ने के लिए तैयार, क्योंकि हमारा नजरिया जो है, हमारा जो नजरिया है, जो चीज दिखती है उसके प्रति हम बहुत गंभीर हैं, पर जो चीज नहीं दिखती पर है उसके प्रति हम बहुत लापरवाह हैं। अपनी आंखों को बंद करें। यह वचन प्रभु हमारे अंदर 100% फलवंत हो। आइए पवित्र आत्मा हमारा ताबा लीजिए। यह वचन हमारे अंदर हमें आज झंझोड़े, क्योंकि कई बार हम वचन से भागे हैं। प्रभु, हमने ऐसा दिखाया मानो हम समझ नहीं रहे हैं, हमने ऐसा दिखाया है कि हमें समझ नहीं आ रहा। पर आपका वचन जो है वो एक मंद बुद्धि को भी समझ आए, क्योंकि ये आपका वचन है, वह वचन जो आपने हमें स्वर्ग से दिया, जिससे हमने जीवन पाया। हम जब प्रभु आपके पास, आपके चरणों के पास आए थे प्रभु, हम खाली थे प्रभु। क्या हमारी हालत थी प्रभु, क्या हमारे प्रभु कपड़े थे प्रभु, क्या हमारी हैसियत थी उस वक्त। कंगाल आए थे प्रभु। कैसे हम आपकी बातों को प्रभु, कैसे हम आपकी बातों को प्रभु लापरवाह से लें। क्योंकि मनुष्य दिखता है, मनुष्य की आवाज सुन पड़ती है, तो कई बार हमें लगता है कि ये सही है। आप दिखते नहीं पर आप हैं, आप हमसे बात करते हैं। आपने हमें विवेक दिया है, आपने हमें अंदरूनी विवेक दिया है। आज हमारे उस अंदरूनी विवेक को आप जगाइए, क्योंकि हमने अंदरूनी विवेक की आवाज सुनना बंद की है। प्रभु, हमें एक बार फिर से रिवाइव कीजिए, हम पर दया कीजिए। अपनी आंखों को खोलें। कई बार इस वचन से हम भागते हैं। क्यों? हमारे विवेक की आवाज सुनना हमने बंद की है। यह समय है अपने आप को जांचने का। विवेक है, हाँ, इनर कॉन्शियस है, आवाज आती होगी, यह बात कर, यह बात नहीं कर, यह बात गलत है, यह बात करनी चाहिए, यह बात नहीं करनी चाहिए, यह बात प्रभु को नाराज करेगी, यह बात प्रभु के घर के नियमों के विरुद्ध है।
राजा शाऊल को भी आवाज आई थी, उसके विवेक की आवाज भी, और प्रभु के दास अभिषिक्त शमूएल की भी। आपके पास भी मेरे पास भी आवाज आई है, हमारे विवेक की, वचन की, दास की। वचन आई तो है, आवाज आई है, पर क्या हमने उस आवाज को माना है कि हल्के में? कई बार कोई मामूली मनुष्य हमें कुछ कहता है तो हम उसकी बात मानते हैं। कई बार मामूली डॉक्टर हमको बोलता है कि ये कोर्स आपको 1 महीना करना है, अगर आप नहीं करोगी तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। आप उस कोर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा एफर्ट भी। क्यों? मरने से डरते हैं। आत्मिक तौर पे मरने से डरो। यह समय है हमारी आत्मिक मृत्यु से हम डरे। दास प्रभु का वचन हमें मध्यस्थी की प्रार्थना है, शिक्षाएं हैं, सुबह की प्रार्थना, बोर की प्रार्थना, 3 बजे की प्रार्थना, शाम को 7 बजे का लाइव है। प्रभु कितनी बार हमसे बात करता है, कितनी बार हमारे पास वेकअप कॉल्स है, बार 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 वही बात। पर कई बार हम इन आवाजों से भागते हैं। कई लोग इस घर से भागे हैं, कई लोग इस घर में हैं पर आवाज से भागते हैं। अगर हमने ये भागना प्रभु से, प्रभु की आवाज को नहीं सुनने की अगर हमारे अंदर यह आदत को आज हमने तोड़ा नहीं है तो बोल नहीं सकते। कितने लोगों का ये वचन आखिरी हो। समय बहुत कठिन है। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। अपनी आंखों को आज खोले, मरे हुए विवेक को एक बार फिर से जगाए। देखो ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जो काम प्रभु को करना था, जो कठिन काम प्रभु को करना था, वो क्रूस पे प्रभु ने कर दिया। अभी आप बोलेंगे हमारे विवेक को भी प्रभु आके जगाए। हम नहीं उठ रहे हैं सुबह को तो प्रभु आके उठाए, हम नहीं मान रहे हैं तो प्रभु आपके हमको मनाए। ऐसा नहीं होने वाला है। हमारा प्रभु जोर और जबरदस्ती करने वाला प्रभु नहीं है। अगर हमारे मनों में प्रभु का जो इमेज है, जो चेहरा है, वो हमने यह सेट किया है कि हम कुछ भी करेंगे प्रभु माफ करेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो प्रभु को हम बोलेंगे प्रभु हमारी मदद करो, प्रभु करेगा। ऐसा नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बोलो जागो, आत्मिक नींद से जागो, आत्मिक रोग से बचो, आत्मिक रोग से बचो। क्योंकि यह ढांचा तो टेम्पररी है, पर जो इसके अंदर है वो युगाना युग परमेश्वर के साथ। अगर आप वचन से भागे हो तो अब वचन के करीब आओ। अगर आपने आज्ञाओं को न मानने की यह आदत बनाई है तो अब अपनी आदत को बदलो। अगर आपकी सोच इस घर के प्रति सही नहीं है, सोच को बदलो। अगर आप यहां पे बैठे हैं और आपके हाव भाव किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सही नहीं है, अपने आप को जगाओ, मरे हुए विवेक को जगाओ। अगर आपकी सोच, आपकी जो विचारधारा जो है वह प्रभु के दास और दासी के लिए, अगर आपने ये बनाई है कि
ये हमें जोर देते हैं, ये हमसे वो बार बार वही बात कहते हैं जो हम नहीं मानने वाले। आज अपने अंदर वो डिसीजन लो, हम वो बात मानेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए वेकअप कॉल है। कहो वेकअप कॉल, वेकअप कॉल। शाऊल एक ही दिन में गिर नहीं गया, एक ही दिन में उसकी, ऐसा नहीं आज उसने आज्ञा उल्लंघन की और कल उसकी मृत्यु हो गई, नहीं। ऐसा नहीं उसने आज आज्ञा उल्लंघन किया और कल उससे वो राजा की कुर्सी छीन ली गई, नहीं। प्रोसेस शुरू हो गया था। चाहता तो वो उस प्रोसेस को रोक सकता था, बहुत आसान। प्रभु मैं आपके आगे समर्पित होता हूं। ए शमूएल, प्रभु के दास, तू भी प्रभु को पुकार मेरे लिए। मैं पश्चाताप करता हूं, मैं बदलूंगा। मैंने पिछले समय में जो किया अब मैं बदलूंगा। मैं खुली सभा में, बड़ी सभा में कहूंगा कि मैंने गलत काम किया, मैंने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना, मैं अब मानूंगा। वो वेकअप कॉल उसने खो दिया। उसके विपरीत उसने क्या किया? शमूएल को कहा लोगों को नहीं बताना कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। लोगों को नहीं बता, लोग नाराज नहीं होने चाहिए, लोग मेरे साथ होने चाहिए। कई बार इस दुनिया के शोर में हमने कई आवाजें सुनी है, पर एक आवाज को हमने मिस कर दिया है, और वो आवाज ही हमारा जीवन है। वो आवाज ही मेरा जीवन है, वो आवाज, ये वचन ही मेरा जीवन है। यहां पे इस घर में हमसे बोला क्या गया है? इस घर में हमसे मांगा क्या गया है? आज्ञा पालन, समर्पण। आज्ञा पालन, समर्पण। रोज आते हैं आज्ञा पालन, फिर अगले दिन पे सुनते हैं समर्पण, फिर वापस आते हैं आज्ञा पालन, फिर सुनते हैं समर्पण। इस घर से हमने बहुत कुछ पाया है। सांस ले रहे हैं, यह उसकी दया हुई है। अगर इस घर में अब तक आप बने हुए हैं, सांस ले रहे हैं, उसकी दया है। अपनी आंखों को खोलें, आज सोच को नया करें, अंदरूनी मनुष्यत्व को आप रिवाइव करें, जागृत करें। जब इंसान रिस्पॉन्ड नहीं करता, बेसुध होता है, तो डॉक्टर को वो करंट वाला उठाना पड़ता है औजार, और क्या करता है? झटके, कई झटके देता है, कई झटके। आज का संदेश हमारे लिए एक झटका, आज का संदेश मेरे लिए एक झटका, क्योंकि हमने सुना बहुत है, मानना बाकी है। राजा शाऊल के लिए मानना बाकी था। वह न मानने की वजह से वह खुद भी मरा, उसका परिवार, उसका पूरा राज्य, सब खत्म। इस घर का कभी भी निरादर न करना, क्योंकि यह घर हमारे लिए एक अलार्म है। कहो अलार्म, अलार्म। जैसे हमें 3 बजे उठना है तो 2:45 का हम अलार्म सेट करते हैं कि अलार्म आएगा, हम उठेंगे। क्यों? प्रभु से मिलना है। आपकी ट्रेन हो, आप अलार्म सेट करेंगे, क्यों? पकड़ना है, छूट जाएगी। अलार्म। यह घर अलार्म। कहो यह घर अलार्म। यहां के नियम अलार्म, यहां के संदेश, यहां की मध्यस्थी, यहां की शिक्षाएं, यह नहीं बोलते हैं हमसे। इनको फीस देकर हम यहां पे इस घर में नहीं आए। यहां आप सबों, हम सबों के पैसों से इनका घर नहीं चलता है। ये प्रभु के लिए खड़े हैं। यह घर
प्रभु का घर है, यहाँ के नियम प्रभु के हैं, यहाँ की शिक्षाएं प्रभु की हैं। यह घर हमारे लिए अलार्म है। इस घर से भागोगे, इस घर की शिक्षाओं से भागोगे, यहाँ के वचन से भागोगे, यहाँ के सुधार से भागोगे, पहले आत्मिक मृत्यु, और जिस दिन आत्मिक मृत्यु हुई आपकी शारीरिक मृत्यु निश्चित है। अपनी आंखों को बंद करें। नाश होने से उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो। नाश होने से हमें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो। आता हूँ घुटनों पर दुआ ये करता हूँ, आता हूँ घुटनों पर दुआ ये करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। शांति की बातें तुम्हारी वो जाने, जिससे शांति मिलेगी, जिससे हमें जीवन मिलेगा, न सिर्फ यहाँ का जीवन, अनंत काल का जीवन। हो शांति की बातें तुम्हारी वो जाने, ऐसी समझ उन्हें देना। हे यहोवा देश ये हमारा, हे यहोवा कलीसिया ये मेरी, अपनी शांति से भर दे। यीशु के नाम से दुआ ये करता हूँ, मेरी ये प्रार्थना यीशु के नाम से दुआ ये करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। हमारे अंदर यह वचन आपका फलवंत हो, हम सबों के अंदर आपका डर और भय आए। जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में हम मर चुके हैं, हमें एक बार फिर आप जगाइए। हमारी सोच को आपने आज नया किया है। यह वेकअप कॉल, यह अलार्म जो आपने हमारे लिए सेट किया है, हम कभी भी प्रभु इस बात को भूलेंगे नहीं। हम आपके वचनों को भूलेंगे नहीं, आपकी शिक्षाओं को भूलेंगे नहीं। हम और सतर्क होंगे, और प्रभु आप में आगे आएंगे, और आपके चरणों के आगे झुकेंगे, और इस घर के साथ ईमानदार बनेंगे। इस घर के लिए प्रभु हम अपना जीवन देंगे, अपनी सोच को नया करेंगे, क्योंकि हम आपके हैं, हम आपके ही रहेंगे। हम आपके आवाज को कभी भी खोने न देंगे। इस दुनिया के शोर में आपकी आवाज कहीं खोने न देंगे। हम आपकी आवाज को सुनेंगे, मानने की चौकसी करेंगे। वो मानना सिर्फ एक हफ्ता महीने भर का नहीं, यह मानना सालों साल, हमारी अंतिम सांस तक प्रभु हम आपकी शिक्षाओं को मानने वाले। हमारे अंदर, हमारे जहन में इस बात को आज हम डालते हैं कि हम जिएंगे आपके लिए, हम मरेंगे आपके लिए, हम आपके हैं, हम सदा आपके ही रहेंगे। मसीह यीशु के पवित्र नाम में आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की।